सियासत मुल्क पर कुछ इस कदर एहसान करती है, पहले चश्मे छीन लेती है फिर आंखें दान करती है। दोस्तों, ये वाला शेर आज के समय में उत्तर प्रदेश आयोग पे बहुत ही सटीक बैठ रहा है। बस इसमें आप सियासत की जगह आयोग लगा सकते हैं कि आयोग अभ्यर्थियों पे कुछ इस कदर एहसान करता है, पहले आंखें छीन लेता है फिर चश्मे दान करता है। तो दोस्तों, आपको पता है यूपीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर आ चुका है और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने जो इसमें लगा रखा है स्क्रीन पे, उसमें लिख रखा है ये एक छद्म कैलेंडर है, ठीक है। अब आरओ का मार्केट में आपको पता है एक रोना चालू हो गया है कि उन्होंने जो भी आरक्षित डेट दे रखी है, रिजर्व डेट, उसमें 27 अप्रैल की डेट है, 1 जून की डेट है। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब आपका ये एग्ज़ाम क्या अप्रैल में होगा या फिर जून में होगा। और अगर इसके बारे में ऊहापोह की स्थिति है, आयोग ने ऐसा बोला है। ऑफिशियल कैलेंडर में आप देख पा रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पूरा ऑफिशियल कैलेंडर देखेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरांत ही परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। तो आरक्षित तिथि क्या है? एक तो 27 अप्रैल है, तो क्या 27 अप्रैल को ये एग्ज़ाम पॉसिबल है? और उसके अलावा आपका जो अगला डेट है वो 1 जून है, तो क्या 1 जून में वो पॉसिबल है? तो ये इन सारी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और आगे की राह क्या होगी इस चैनल पे हम आपको क्या किस तरह से तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर संपूर्ण चर्चा हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्या आपको पता ही होगा, कल ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया गया है आयोग का, और उसमें जो है जो मेन डेट आपके लिए 2 काम की दी गई, वो ये दी गई कि 12 अक्टूबर को आपका हो जाएगा यूपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स। और जो 2024 जिसका कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं लोग, रिजल्ट नहीं आया है और इस बार की कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादातर संख्या में लोग असमंजस में हैं। तो वो लोग रिजल्ट आए और मेंस दे, तो मेंस की जो डेट है वो 29 जून से आपका मेंस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब आप लोग रिजल्ट का वेट भी कर सकते हैं और उसके बाद पूरी तरह से मेंस की तैयारी करके, मतलब आराम से, वैसे तो 2.5 से 3 महीने मिलता था, लेकिन इस बार आपको लगभग 4 महीने मिल गया है, ठीक है। तो उसके बाद रिजल्ट के बाद भी आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। और आरओ के डेट में वही जो मैंने दिखाया, आयोग ने लिख रखा है, वही सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। मतलब कि आप देख रहे हैं इतने दिनों के बाद आपका कैलेंडर आया है। पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आयोग की क्या स्थिति है, उसके बाद हम देखेंगे आगे, मतलब अब नेक्स्ट आपको इस चैनल पे क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश की वर्तमान में सरकार हो, विद्यार्थियों के मुद्दे पर खास करके मतलब अकर्मण्यता और अक्षमता का केंद्र बनकर रह गया है। विगत वर्षों से अगर आज तक इसकी कार्यशैली देखा जाए तो हमें क्या परिलक्षित होता? सिर्फ यही होता है कि जो अधिकारी प्रदेश के अति वरीयता प्राप्त कार्यालय में पदासीन हैं, वे आत्ममोहिता के शिकार हो गए हैं। अभ्यर्थियों के प्रति आयोग का रवैया इतना उदासीन हो गया है, अभ्यर्थियों के प्रति इनका उपेक्षावादी व्यवहार नीति निर्माताओं की कुंठा का परिचायक बन गया है। मतलब ये एकदम कुंठा में चले गए। आपने अभी देखा मतलब बीपीएससी में इतना आंदोलन हुआ और उसका रिजल्ट आया तो आयोग ने बाद में एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि इतने अभ्यर्थी तो 120 से नंबर नहीं ला सके और कितने बहुत सरल प्रश्न वाल दिया और कहा कि कुछ लोग तो इसका भी जवाब नहीं दे सके, कुछ क्या मतलब हज़ारों की संख्या में। तो ये सब आयोग की कहीं ना कहीं कुंठा दिखा रही है, ठीक है। तो बाकी तो आपको पता ही है, लोग कहने को तो यूट्यूब पे कह देते हैं, मैं नहीं कहूँगा वो सब बातें कि लोगों ने बोला कि अब तो इतना टाइम मिल गया है, अच्छे से तैयारी कर लो, प्रीलिम्स की कर लो, मेंस की कर लो, इंटीग्रेटेड वे में कर लो। पर एक्चुअली में ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। बहुत से लोग करते भी हैं और आपके पास ऑप्शन भी नहीं करने का, लेकिन ये सब सिर्फ वही बात है, हमको मालूम है मतलब जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का ये ख्याल अच्छा है वाली बात हो जाती है। स्वयं को प्रेरित रखने की भी एक अपनी सीमा होती है। आयोग का कैलेंडर जो है वो अध्ययनरत युवा वर्ग के लिए निराशा है और निराशा के मतलब सागर में गोता लगाने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मार्केट में एक और डकैती भी शुरू हो गई है, अब आपको पता ही। लोग खाली मतलब दिन पर दिन इसी के वीडियो बनाएंगे कि 27 अप्रैल, 4 मई, 11 मई और फिर 1 जून और 15 जून, ये सारी आरक्षित डेट हैं। तो आयोग लोग बताने लगेंगी, रोज़ वीडियो बना के बताएंगे कि नहीं आज 27 में होगा, फिर 4 को होगा, फिर 15 मई को होगा और फिर 1 जून को होगा, 15 जून को होगा। ये सब बातें मतलब अब बनेंगी। आपको इन सब वीडियोस से परे नहीं जाना है। मेरा अपना मानना क्या है, पता नहीं आयोग कब इनकी रिपोर्ट आती है, कब क्या होता है। और सरकार की रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट्स का आपको पता ही देश में क्या है। अगर रिपोर्ट से टाइम पे आती, पब्लिक की जाती और उन पर ही अगर अच्छे से काम होता तो फिर ये देश, आपको पता ही है, अभी कल से न्यूज़ आ रही कि डीप सीक नाम का एक एआई जनरेट किया चाइना ने, और जिसने यूएस के मतलब ओपन एआई से लेकर जितना भी यूएस, यूरोप की बड़ी बड़ी देशों की एआई जनरेटेड कंपनियां थी, वो सब पीछे हो जा गई, ठीक है।
लेकिन इंडिया का इन सब में कोई भी स्थान नहीं आता है। चाइना डे बाय डे अमेरिका को इन सब में बीट करता जा रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, पैसा है, हर चीज़ है, वो सब चीज़ें नहीं हो। खैर वो सब बात की बातें हैं। हम अभी इस कैलेंडर पर बात करते हैं, ठीक है। और एक ये बहुत बढ़िया कमेंट किसी ने लिखा था कि इस अद्भुत कैलेंडर पर आप सटायर मान सकते हैं, लेकिन इस सटायर के पीछे जो पीड़ा छिपी हुई है एक एस्पायरेंट की, उसको आप लोग समझिए कि इस अद्भुत कैलेंडर विवरण पर 2 दिवसीय शोक उत्तर प्रदेश को घोषित करना चाहिए। 2029 तक वैकल्पिक रोजगार की तरफ ध्यान देने का समय है। 29 नहीं 27 लिखा है ये, ठीक है, क्योंकि 27 में इलेक्शन होगा। और बाकी स्नान और ध्यान चलता रहना चाहिए। मतलब किसी पे कमेंट नहीं है कुंभ वगैरह पे, ये सिर्फ और सिर्फ एक एस्पायरेंट की अपनी पीड़ा है। तो ये सारी बातें हैं मार्केट में। तो अभी बाकी अप्रैल में होगा, जून में होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियो बना के दिन भर में 4 वीडियो बना दे रहे हैं और रोज़ वीडियो बनाएंगे, उन सबका कोई मतलब नहीं है, ना ही उस पर कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि आयोग और कमेटी की रिपोर्ट बहुत ही अनिश्चित है। अब आगे की राह हो, यानी कि इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, मेंस के लिए आपको ऑलरेडी मेंस पे अभी मैं टॉपर्स की कॉपी के थ्रू सारे पेपर्स कवर करा रहा हूँ। उसमें हमने 3 पेपर्स कवर कर लिए, GS 1, 2, 3। अभी हमको GS 4 कवर करना है, जिसकी की वीडियोस आपको कल से मिलने लगेंगी। उसके बाद हम आपको 5 और 6 के टॉपिक कराएंगे। और जैसे ही हमारे आने वाले लगभग, अब तो चूँकि जून तक का टाइम भी मिल गया है, तो ये लगभग आपको 1 हफ्ते में कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम शुरू कर देंगे साथ ही साथ आपको हिंदी की क्लासेस, और हिंदी के साथ साथ मेंस के जो PYQs हुए हैं 2018 से लेकर के 2023 तक के, वो सारे PYQs वो भी मेंस के इसी चैनल पे आपको कराए जाएंगे। और वो आपके फरवरी तक चलेंगे, यानी कि जनवरी के बचे हुए समय और फरवरी और आधे मार्च मतलब चलते रहेंगे। इसके अलावा आपको मेंस के नोट्स मेरे रेडी हो रहे हैं, आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी मिल जाएंगे। एथिक्स का नोट मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है वो सब लोग मैंने एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा, उस पर व्हाट्सएप करेंगे, उनको एथिक्स की जो नोट्स है वो फ्री में भेज दी जाएगी, ठीक है। बाकी सारे भी मेंस के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। और 18 से 23 तक के PYQs कराऊंगा। उसके बाद मेंस का भी अलग अलग मॉडल आंसर, क्वेश्चन फॉर्म, वो सब आपको इस चैनल पे कराया जाएगा, यानी कि मेंस आपका जून तक आपको करा दिया जाएगा, मई में ही। अब हम आते हैं प्रीलिम्स पे। तो हम आपको इंटीग्रेटेड वे में, मतलब प्रीलिम्स RO जब भी हो, और UP PCS 2025 जो कि 12 अक्टूबर को होना है, उसके लिए आपको पता है अब पहले RO का जो GS होता था वो टफ आता था। अब मतलब उसमें हिंदी तो ईजी आती थी, लेकिन GS टफ आता था। इस साल का जो PCS का प्री हुआ है उसका GS भी टफ आया है। तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए मैं एक एक सब्जेक्ट उठाऊंगा और कंप्लीट कराऊंगा। उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो अभी हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से हमारा, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रहेगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। तो ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे हम, और उसमें भी हम वर्ल्ड मैपिंग से शुरुआत करेंगे। जैसे एक मैप उठाएंगे, आपको कंप्लीट मैप पे चीज़ों को दिखाएंगे। उसके बाद उस मैप नहीं, मतलब एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे और उस कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज फॉर्म में भी कवर कराया जाएगा। तो ऐसे मैप को देखने के बाद फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल वाली देखेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी। ऐसे करते हुए आने वाले 15 से 20 दिनों में कंप्लीट ज्योग्राफी हो जाएगी। उससे बाहर ज्योग्राफी फिर नहीं आएगी, और इसमें लेवल आपका वही रखा जाएगा। अब तो UPSC UP PCS वाला लेवल कंप्लीट कवर किया जाएगा। तो ठीक है, ये सारी जानकारी देनी थी। बाकी ये जो कैलेंडर आया है, और आप सबका नेक्स्ट क्या एग्ज़ाम है, कैसे क्या रहने वाला, वो सब कमेंट करके बताएं। उस हिसाब से कुछ चीज़ें आप लोग अपनी राय या सजेशन भी दें, उसको भी शामिल किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।